हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 32 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो ये है आपका स्वेदन, ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वेदन के सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। तो स्वेद्या शाद्य प्रशम्यंती गदा वात कफात्मक, यानी कि स्वेदन से वात कफत जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो स्वेदन से क्या है, वात कफत जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर स्वेदन से लाभ क्या है, तो जिस प्रकार विधि पूर्वक तेल लगाने और सेकने से सूखे काष्ठ भी इच्छा अनुसार झुका सूखे काष्ठ को भी इच्छा अनुसार झुकाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार स्नेहन और स्वेदन से मानव देह को मृदु और आरोग्यमय बनाया जा सकता है। तो स्वेदन से लाभ ये बताया गया कि जिस प्रकार विधि पूर्वक तेल लगाने से और सेकने से सूखे काष्ठ भी इच्छा अनुसार झुकाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार स्नेहन और स्वेदन से मानव देह को मृदु और आरोग्यमय बनाया जा सकता है। फिर चरक अनुसार स्वेदन के भेद बताए गए हैं। तो महान, मध्यम और दुर्बल। महान जो होता है वो रोग बलवान जब होता है तब प्रयोग करते हैं, मध्यम रोग मध्यम की अवस्था में, और दुर्बल जो है वो रोग अल्प होता है तब प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन है कि स्निग्ध स्वेद, रुक्ष स्वेद और स्निग्ध रुक्ष स्वेद। तो क्या है स्निग्ध स्वेद, रुक्ष स्वेद और स्निग्ध रुक्ष स्वेद। स्निग्ध जो स्वेद है उसमें वात रोगों में करते हैं, रुक्ष स्वेद कफ रोगों में किया जाता है और स्निग्ध रुक्ष स्वेद जो है वात कफज रोगों में करते हैं। तो स्निग्ध स्वेद वातज रोगों में, रुक्ष स्वेद कफज रोगों में, स्निग्ध रुक्ष स्वेद जो है वात कफज रोगों में किया जाता है। फिर अमाशय में कुपित जो वात है वो कौन से हैं। तो अमाशय में अगर कुपित वात है तो पहले रुक्ष स्वेद प्रयोग करेंगे, फिर स्निग्ध स्वेद प्रयोग करेंगे। तो अमाशय में कुपित वात होने पर पहले रुक्ष स्वेद प्रयोग किया जाता है, फिर स्निग्ध स्वेद का प्रयोग किया जाता है। जबकि पक्वाशय में कुपित वात होने पर, तो पक्वाशय में जब कुपित वात है तो स्निग्ध स्वेद पहले प्रयोग करेंगे, फिर रुक्ष स्वेद प्रयोग करेंगे। तो पक्वाशय में कुपित वात होने पर स्निग्ध स्वेद पहले प्रयोग करते हैं, फिर रुक्ष स्वेद प्रयोग करते हैं। फिर स्वेदन के द्वंद्वज भेद बताए गए हैं, ठीक है, या सड़ भेद अपन बोल सकते हैं। कौन से हैं, तो साग्नि, नीराग्नि, एकांग स्वेद, सर्वांग, स्निग्ध और रुक्ष स्वेद। तो ये सड़ भेद है। तो स्वेदन के द्वंद्वज भेद कौन से हैं, साग्नि, नीराग्नि, एकांग और सर्वांग, स्निग्ध और रुक्ष स्वेद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बताया गया है वृषण, हृदय, नेत्र में स्वेदन निषिद्ध है। तो वृषण, हृदय व नेत्र में स्वेदन निषिद्ध है। आवश्यकता होने पर मृदु स्वेदन कराया जाता है, ठीक है। इसका श्लोक भी है, मृदु स्वेद प्रयुज्यता तथा हन्मुष्ट दृष्टिसु, यानी कि प्रमुख रूप से मृदु स्वेद कराते हैं, ठीक है। और सारंगधर ने बोला है हृदय, अंडकोश तथा नेत्रों पर मृदु स्वेदन कराना चाहिए। तो सारंगधर ने हृदय, अंडकोश तथा नेत्रों पर मृदु स्वेदन के लिए बोला है। फिर वक्षण के विषय में बताया है कि वक्षण में मध्यम स्वेद कराते हैं। तो वक्षण में मध्यम स्वेद कराते हैं। शेष शरीर अंगों में आवश्यकता के अनुसार मंद, मध्यम या प्रधान स्वेद कराना चाहिए। तो शेष शरीर अंगों में आवश्यकता के अनुसार मंद, मध्यम या प्रधान स्वेद कराना चाहिए। फिर स्वेदन कर्म में मर्म रक्षा। तो स्वेदन कर्म में मर्म रक्षा के विषय में बताया गया है कि स्वेदन करते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश में शीतल मोतियों की लड़ियों से, शीतल कमलों से अथवा शीतल पात्रों से या हाथों से समय समय पर स्पर्श कराते रहें, जिससे ताप का दुष्प्रभाव हृदय पर न पड़े। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्वेदन करते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश को शीतल मोतियों की लड़ियों से, शीतल कमलों से अथवा शीतल पात्रों से या हाथ से समय समय पर स्पर्श कराते रहना है, जिससे ताप का दुष्प्रभाव न पड़े। सभी प्रकार के स्वेदों का प्रयोग निर्वात स्थान में भोजन के पच जाने पर करना चाहिए। तो सभी प्रकार के स्वेदों का प्रयोग निर्वात स्थान में भोजन के पच जाने पर प्रयोग करना है। फिर सम्यक स्वेद के लक्षण बताए गए कि सम्यक स्वेद अगर होता है तो उसके क्या लक्षण हैं। तो सम्यक स्वेद होने पर शीत शूल की शांति हो जाती है, ठीक है। तो शीत शूल की शांति हो जाएगी। शीतता अगर आई है शरीर में तो शूल की शांति होगी। स्तंभता आता है तो गौरव का निग्रह हो जाएगा। स्वेद आने पर
इसके अलावा स्वेद आना, ठीक है, शरीर का मार्दव हो जाना। तो शीत शूल स्तंभ गौरव निग्रह, ठीक है, ये सम्यक योग का लक्षण है कि शीत शूल की शांति हो जाएगी, स्तंभ गौरव का निग्रह हो जाएगा, स्वेद का आना, शरीर का मार्दव हो जाना, ठीक है, ये सम्यक स्वेद का लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, स्वेद के अतियोग। तो स्वेद के अतियोग का लक्षण है कि पित्त का प्रकोप, तृष्णा, दह मूर्छा होता है। तो पित्त का प्रकोप, तृष्णा, दह मूर्छा होता है, शरीर का सदन होता है, स्वेद अंग तथा अति दौर्बल्यता। ये क्या है, स्वेद के अतियोग का लक्षण है। तो पित्त प्रकोप, तृष्णा, दह मूर्छा, शरीर का सदन, स्वेदंग और अति दौर्बल्यता, ये स्वेद के अतियोग का लक्षण है। फिर बताया गया है अतिशून्य की चिकित्सा। तो अतिशून्य की चिकित्सा यहाँ पे चरक ने बताया है कि अतिशून्य की चिकित्सा में ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्णित मधुर, स्निग्ध एवं शीतल आहार विहार का प्रयोग करते हैं। तो अतिशून्य की चिकित्सा में ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्णित मधुर, स्निग्ध एवं शीतल आहार विहार का प्रयोग करते हैं, ये चरक ने बोला है। सुश्रुत व सारंगधा ने बोला है कि अतिशून्य की चिकित्सा में शीतल उपचार करना है। तो सुश्रुत सारंगधा ने अतिशून्य की चिकित्सा में शीतल उपचार बोला है, जबकि वांग भट्ट ने स्तंभन चिकित्सा कराने के लिए बोला है, तथा कश्यप ने अतिशून्य की चिकित्सा में विसर्प के समान करना है बोले हैं। तो कश्यप ने विसर्प के समान बोला है और वांग भट्ट ने स्तंभन चिकित्सा बोले हैं। नेक्स्ट है चरक अनुसार। तो चरक अनुसार स्वेदन के अयोग्य कौन कौन है। तो चरक अनुसार स्वेदन के अयोग्य हैं आपके जो पित्त विकार से पीड़ित है, रक्त पित्त का रोगी है, वात रक्त से पीड़ित है, कामला, प्रमेह, गर्भिणी, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, नित्य मध्य सेवी, क्षार, अग्निदग्ध, गुदपाक, गुदभ्रंश, विषार्तता, नष्ट संज्ञा, तिमिर यानी कि मोतियाबिंद का जो रोगी है वो क्या है, स्वेदन के अयोग्य है। तो ये चीज याद रखना, पित्त विकार, रक्त पित्त, वात रक्त, कामला, प्रमेह, गर्भिणी, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, नित्य मध्य सेवी, क्षार, अग्निदग्ध, गुदपाक, गुदभ्रंश, विषार्त, नष्ट संज्ञा, तिमिर, ये जो है स्वेदन के अयोग्य है। स्वेदन के योग्य कौन कौन है। तो स्वेदन के योग्य हैं प्रतिशय, काश्वास, हिक्का, स्वर भेद, आम दोष, शीत दोष, विबंध, मूत्राघात, उदर में आना, मूत्रकृच्छ, शिरा शूल, जानुग्रह, गृध्रशी, स्तंभ संकोच, खल्ली, वात कंटक इत्यादि जो वात कफजन्य जो विकार है, ठीक है, ये क्या है, स्वेदन के योग्य के अंतर्गत आते हैं। तो स्वेदन के योग्य हैं प्रतिशय, का, श्वास, हिक्का, स्वर भेद, आमदोष, शीत दोष, विबंध, मूत्राघात, उदर में आना, मूत्रकृच्छ, शिरशूल, जानुग्रह, गृध्रसी, स्तंभ संकोच, खल्ली, वात कंटक इत्यादि संपूर्ण जो वात कफजन्य जो विकार है वो स्वेदन के योग्य है। नेक्स्ट है आपका सुश्रुत अनुसार पूर्व स्वेद। तो पूर्व स्वेद में बताया गया है कब करना है पूर्व स्वेद। तो नस्य वस्ती व शोधन योग्य जो है, ठीक है, उसमें पूर्व स्वेद करना है। तो नस्य वस्ती देने के लिए शोधन योग्य जो है उसमें पूर्व कर्म के अंतर्गत पूर्व स्वेद करेंगे। पश्चात स्वेद किसमें करते हैं। तो मूढ़ गर्भ, शैल्य निर्हरण और सम्यक प्रसव के पश्चात स्त्रियों का अपन पश्चात स्वेद करते हैं। पूर्व एवं पश्चात दोनों में स्वेद कौन से कंडीशन में करते हैं। तो अर्शभग अंदर अस्मरी में शस्त्र कर्म के पूर्व और पश्चात दोनों समय स्वेदन किया जाता है। तो अर्शभग अंदर अस्मरी में शस्त्र कर्म से पूर्व व पश्चात दोनों समय स्वेदन किया जाता है। नेक्स्ट है स्वेदन के भेद। तो चरक ने 13 भेद बताए हैं, ठीक है, त्रयोदश शाग्नि स्वेद बताए हैं। कौन से हैं साग्नि स्वेद। तो संकरो प्रस्तरो नाड़ी, परिशयोको अवगाहन, जिंताक स्मग्नश्च करसूप कुटी भू कुंभिकया वच कूपहोला के तेते स्वेदयंती त्रयोदश। कौन से हैं। तो पहला है संकर स्वेद, फिर प्रस्तर है, फिर नाड़ी है, फिर परिशेक है, फिर अवगाह है, फिर जंताक है, फिर अस्मग्न है, फिर करशूप है, कुटी है, भू है, कुंभी है, कूप है और होलाक है। ये 13 प्रकार के स्वेद होते हैं जिसे चरक ने बताया। अब इनसे थोड़ा थोड़ा कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि संकर स्वेद, तो इसके अंतर्गत पिंड स्वेद आता है। तो संकर स्वेद के अंतर्गत क्या आता है आपका, पिंड स्वेद आता है। प्रस्तर स्वेद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तर स्वेद में गरम गरम जो कृष्ण है या वेश्वार है उसको मनुष्य की लंबाई के तुल्य चौकी पर फैला देते हैं और उस पर रेशमी पत्र, एरंड पत्र बिछाकर तैल स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाता है। तो ये प्रस्तर स्वेद है। ये गरम गरम कृष्ण या वेश्वर को मनुष्य की लंबाई तुल्य
चौकी पर फैला देते हैं और उस पर रेशमी पत्र एरंड पत्र बिछाकर तैल स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाते हैं। फिर नाड़ी स्वेद के विषय में बताया गया है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाड़ी की आकृति कैसी होती है। तो नाड़ी की आकृति यहाँ पे बताया है गज अग्रहस्त संस्थानाएं, यानी कि हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली होती है। तो गज अग्रहस्त संस्थानाएं यानी कि हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली होती है। लंबाई जो है वो एक व्याम यानी कि आधा व्याम बताया गया है। और मूल भाग जो है वो 1/4 मोटा होता है, अग्रभाग 1/8 मोटा होता है। स्वरूप के विषय में बात करें तो स्वरूप बताया गया है द्विस्त्रिव्या विनायमिता, यानी कि 2/3 भाग में टेढ़ी घुमावदार बनी होती है। तो 2/3 भाग में टेढ़ी घुमावदार बनी होती है, ये इसका स्वरूप है। फिर परिक्षेप के विषय में बताया गया है वातहर या वात श्लेष्म हर द्रव्यों के वात का फुवारा से परिक्षेप करते हैं। तो वातहर या वात श्लेष्म हर द्रव्यों के वात से फुवारा करते हैं। फिर अवगाह के विषय में बताया गया है कि वातनाशक द्रव्यों के वात तैल घृत तथा मांस रस व उष्ण जल से भरे टब में बैठाकर स्वेदन कराते हैं। तो वातनाशक द्रव्यों के वात तैल घृत मांस रस उष्ण जल से भरे टब में बैठकर स्वेदन कराते हैं। यह अवगाह स्वेद के विषय में बताया गया। फिर जनताक में बोला है कि हेमंत ऋतु में कराते हैं। तो जनताक स्वेद कब कराते हैं? हेमंत ऋतु में कराते हैं। कूटागार के गोलाकार उष्ण गर्भगृह बनाएंगे जो लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में 16x16x16 अर्थनी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जलाशय के दक्षिण या पश्चिम में 8 अर्थनी दूरी पर अपन क्या है जनताक श्वेत देते हैं। नेक्स्ट है करशुभ श्वेत। तो करशुभ श्वेत के विषय में बताया गया है कि चारपाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम्र रहित अंगारों की अग्नि से करशुभ श्वेत देते हैं। तो चारपाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम्र रहित अंगारों की अग्नि से करशुभ श्वेत देते हैं। फिर कूटी श्वेत के विषय में बताया गया कि छोटी वृत्ताकार कूटी जिसमें झरोखा न हो, हनस्तिका यानी कि कोयले की अग्नि से कूटी श्वेत देते हैं। तो छोटी वृत्ताकार कूटी जिसमें झरोखा ना हो उसके हनस्तिका यानी कि कोयले की अग्नि से कूटी श्वेत देते हैं। फिर है करशुभ श्वेत। तो करशुभ श्वेत में बोला है चारपाई की लंबाई से दुगना गहरा कुआं में निर्धूम अग्नि द्वारा करशुभ श्वेत दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार श्वेत के भेद बताए हैं। तो सुश्रुत तथा वाग्भट ने 4 भेद बताए हैं। कौन सा? ताप, उष्म, उपनह और द्रव्य। तो सुश्रुत तथा वाग्भट ने 4 भेद बताए हैं। सुश्रुत ने श्वेत के, ठीक है, और वाग्भट ने ताप, उपनह और उष्म द्रव्य। सुश्रुत ने भूश्वेत, अस्मग्न श्वेत, कुंभी श्वेत तथा कुटी श्वेत व प्रस्तर श्वेत का भी वर्णन किया है। तो ये चीज ध्यान रखना, सुश्रुत ने भूश्वेत, अस्म श्वेत, कुंभी श्वेत और कुटी श्वेत तथा प्रस्तर श्वेत का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो अष्टांग संग्रहकार ने उष्म स्वेद के 8 भेद बताए हैं। तो ये पूछा जाता है अष्टांग संग्रहकार ने उष्म स्वेद के कितने भेद बताए हैं। तो अष्टांग संग्रहकार ने उष्ण स्वेद के 8 भेद बताए हैं। पिंड पिंड हो गया, प्रस्तर हो गया, ठीक है, तो सुधार लेना, पिंड, प्रस्तर, नाड़ी, इसके अलावा घनाश्म, कुंभी, कूप, कूटी, जिंताक। ठीक है। फिर दोषानुसार श्वेत जो है वो कितने हैं? 3 हैं। वातनाशक, कफनाशक तथा कफ या वात पित्तनाशक। तो उपनाह श्वेत वातनाशक होते हैं, कफनाशक ताप व उष्ण श्वेत होते हैं, ठीक है, कफ या फिर वात पित्तनाशक द्रव्य श्वेत होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चरकोक्त 13 साग्नि स्वेद का सुश्रुतोक्त 4 स्वेदों में अंतर्भाव किया गया है। तो ये चीज याद रखना कि चरक के जो 13 साग्नि स्वेद है उसको सुश्रुत के 4 स्वेदों के अंतर्गत अंतर्भाव किया गया। जैसे कि ताप स्वेद के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ताप स्वेद में आपका आता है जिंताक, होलाक, करशुभ, कूप और कुटी। तो ताप स्वेद में जिंताक, होलाक, करशुभ, कूप और कुटी आते हैं। उष्म स्वेद के अंतर्गत संकर, प्रस्तर, अस्मग्न, नाड़ी, कुंभी और भूस्वेद आते हैं। तो उष्म श्वेत के अंतर्गत संकर, प्रस्तर, अस्मग्न, नाड़ी, कुंभी और भूस्वेद आते हैं। उपनह श्वेत के अंतर्गत सुश्रुत ने साग्नि और चरक ने निराग्नि श्वेत को माना है। जबकि द्रव्य के अंतर्गत परिषेक तथा अवगाह श्वेत आते हैं। तो द्रव्य के अंतर्गत परिषेक तथा अवगाह श्वेत आते हैं। नेक्स्ट है कश्यप अनुसार अष्टविध श्वेत। तो कश्यप ने अष्टविध श्वेत में क्या बताया है? तो हस्त स्वेद प्रदेहस्य
नाड़ी प्रस्तर संकरे उपनाहश्च अवगाहश्च परिसेक स्थान अष्टम। तो कश्यप अनुसार अष्टस्वेद कौन से हैं? तो हस्त स्वेद, प्रदेह स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद, उपनह स्वेद, अवगाह स्वेद और परिषेक स्वेद, ये अष्टस्वेद हैं। तो हस्त स्वेद, प्रदेह, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद, उपनह, अवगाह और परिषेक। सबसे पहले बात करते हैं हस्त स्वेद। तो हस्त स्वेद में बताया है कि 4 माह के बालक तक के लिए विधान बताया गया है हस्त स्वेद का। तो यहाँ पे बताया है जातस्य चतुरो माशान हस्त स्वेद प्रयोज्य, यानी कि 4 माह के बालक तक के लिए हस्त स्वेद का प्रधान बताया गया है। फिर पट्ट स्वेद, तो पट्ट स्वेद 6 वर्ष तक के बालक को देते हैं। तो पट्ट स्वेद 6 वर्ष तक के बालक को देते हैं। फिर चरक अनुसार 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद हैं। तो इसका श्लोक याद रखना। चरक अनुसार 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद का श्लोक की व्यामुष्ण सतनम च गुरु प्रवाहणम शुद्ध बहुपानम भय क्रोधम उपनः आव आतप स्वेदयंती दशतानि नरम अग्नि गुणे धृत्य। कौन से हैं? तो व्याम हो गया, उष्ण गृह, भारी वस्त्र, क्रोध, आताप, आहाव, भय, भूखा रहना, बहुत ज़्यादा मद्यपान करना और उपनह, ये जो है आपके 10 है। तो व्याम, उष्ण ग्रह, भारी वस्त्र, क्रोध, आताप, आहाव, भय, भूखा रहना, बहुत ज़्यादा मद्यपान करना और उपनह, ये जो है 10 जो है निराग्नि श्वेत के प्रकार है। फिर सुश्रुत ने निराग्नि श्वेत के 8 भेद बताए हैं। तो कौन से हैं निराग्नि श्वेत के 8 भेद सुश्रुत अनुसार? तो निवात, आताप, गुरु प्रवाहन, निर्युद्ध, अध्व यानी कि पैदल चलना, व्याम, भार उठाना और अमर्ष यानी कि क्रोध, ये 8 बताए गए हैं। तो सुश्रुत अनुसार निराग्नि श्वेत के 8 भेद हैं। निवात, आताप, गुरु प्रवाहन, निर्युद्ध, अध्व पैदल चलना, व्याम, भार उठाना और अमर्ष यानी कि क्रोध। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका श्लोक भी है यहाँ पे। कफो मेदो अन्विते वायु निर्वात गुरु प्रवाहणम निर्युद्धे व्याम भार हरणमर्ष्य स्वेदेर मुत्पाद्यति, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, निराग्नि श्वेत को उत्तम बताते हुए बोला है स्वेद हित्वा आग्नेयो वाते मेद कफावृतो, यानी कि वात के मेद एवं कफ से आवृत होने पर निराग्नि स्वेद उत्तम है। तो वात के मेद एवं कफ से आवृत होने पर निराग्नि स्वेद को उत्तम बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।